हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा लास्ट वीक में डिस्कशन क्या था और आने वाले हफ्ते के लिए हमारा आउटलुक क्या रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया। उसके बाद पिछले 3 हफ्ते का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 वीक्स का, ठीक है, 5 वीक्स से यहाँ पर बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, और ये जो रेंज है वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो तकरीबन 1100 पॉइंट्स की यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक रेंज सेट करके रखी है। ओके, तो इस रेंज के बीच में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। मतलब 43,500 से 400 से लेके 44,500, ये 1100 पॉइंट्स की टोटल रेंज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेंज का अभी तक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब मार्केट में अगर आप टेक्निकल्स देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 2 तरीके से काम करती है। या तो ये हायर हाई हायर लो बना के ऐसे ऊपर चलती है, ठीक है, और दूसरा होता है कि रैली बेस रैली या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस टाइप का पैटर्न मार्केट बनाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, एक लंबी रैली दिखाने के बाद, मतलब 4,000-5,000 पॉइंट की रैली के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज लिया हुआ है, एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये कैंडल्स की वीक अगर आप देखोगे, मतलब ये दिस वीक, उसके बाद 2 हफ्ता पहले ये जो 2 हफ्ते की कैंडल बनी थी, ये इसकी अगर वीक अगर आप देखोगे तो जो 400 टू 500 का, जो 43,400 टू 500 का जो जोन है, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ पिछले 1 महीने से कि ये 450-500 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसी जोन से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन मार्केट अभी भी इस 1100 पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। इंट्राडे में जब हम प्ले करते हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मूव मिलेंगे। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें उस हिसाब से मूव पकड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक आधा दिन मार्केट करेक्शन ले ले तो उस दिन हम बेरिश रहेंगे, हम पुट बाय करेंगे। एक आधा दिन मार्केट जब बुलिश होगा तो हम कॉल बाय करेंगे, उस दिन हम बुलिश रहेंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक पॉज लिया हुआ है। अब ऊपर की रैली अगर कंटिन्यू करनी है तो डेफिनेटली 44,500 के ऊपर मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होना पड़ेगा, राइट, यहाँ से ऊपर। और अगर नीचे की तरफ मार्केट को आना है तो ये 43,400 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 43,400 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 42,800 एंड 42,600 तक के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ दी एनालिसिस एंड ऑन वीकली चार्ट, कि वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक हमें कोई ट्रेंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड जो है दैट इज़ अ अप ट्रेंड, अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है और इसी दायरे में 1100 के पॉइंट्स में पिछले 3-4 हफ्ते से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो किसी एक साइड में अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वी विल हैव अ ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि अगर मार्केट को एक अच्छा खासा ट्रेंडी मूवमेंट दिखाना है तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पर जिस साइड में, मतलब हम अभी बुलिश मार्केट है तो बुल मार्केट की बात करेंगे। अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है मार्केट को तो अप ट्रेंड मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा, डेफिनेटली बायर्स विल टेक इट अप साइड। तो बायर्स को एक्यूमुलेट होना बहुत ज़रूरी है। अब इतना ऊपर पहुँचने के बाद बायर्स की पोजीशन थोड़ी सी हल्की होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट या तो पॉज लेती है सो दैट पोजीशंस हल्की हो जाए एंड थोड़ा सा करेक्शन जब मिल जाए या कंसोलिडेशन हो जाए तो वहाँ पे और ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो मार्केट को ब्रेकआउट दिला सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा तरीका ये होता है कि एक करेक्शन लेने के बाद, करेक्शन पे एक स्विंग जब लेती है मार्केट तो करेक्शन के ऊपर बायर फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं एंड मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, नाउ इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि जब मार्केट टॉप पे पहुंच गई, दिस इज़ अ टॉप नाउ, ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट ने बना दिया। यहाँ पर एक्यूमुलेशन तो हो रहा है। अभी जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो बायर्स का है या सेलर्स का है, दैट वी डोंट नो।
ये तो मार्केट ही बताएगी। जिस टाइप से यहाँ पे हमें लास्ट 1-2 दिन में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो वीकली कैंडल है ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है, क्यों बनी है? फ्राइडे थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन तो हमें अच्छा खासा 600 पॉइंट का फॉल वहाँ पे मिला था, राइट। लेकिन इमीडिएटली फ्राइडे के दिन ही फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गए और ये जो कैंडल है ये हैमर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब इस लेवल के ऊपर बायर्स एक्टिवेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है। लेकिन हम इसकी वजह से बायस नहीं होंगे, हम वही करेंगे जो चार्ट हमें बताता है, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस में हम यही बोल सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे स्टैग्नेंट है, रेंज बाउंड है विद इन 1100 पॉइंट्स। तो अगर मार्केट 44,500 को ब्रेक करती है तो ऊपर की जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी, एंड अगर 43,400 के नीचे सस्टेन हो जाती है, ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर से हमें 42,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दैट इज़ द एनालिसिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम? तो मैं आपको ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये इनसाइड कैंडल टाइप ये एक स्ट्रक्चर ऐसे बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो डिस्कशन था, मैंने डेली चार्ट आपको थर्सडे के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी दिखाया था, ठीक है। एंड आई हैड क्लियरली सेड कि ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको ये 3 कैंडल का, कि इस लेवल से बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दिए थे। लेकिन थर्सडे का जो मार्केट था, थर्सडे के मार्केट में इट इज़ अ प्रॉपर बेरिश कैंडल और यहाँ से बायर्स को एक्टिवेट होते हुए हमें कोई स्कोप नहीं मिला वैसे, ठीक है, बाइंग का। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि लास्ट जो 200 पॉइंट्स का जो डाउनफॉल हुआ था दैट वाज इन लास्ट 1 आवर। डेफिनेटली एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी मूव इज़ टोटली डिफरेंट। तो उस दिन अगर आपने पोजीशन बना के रखी है, इफ़ यू आर बेरिश, तो आप अपनी पोजीशंस को बुक कर दोगे, ठीक है। एंड फ्रेश पोजीशन हो सकता है कि लास्ट हाफ एन आवर में या 40 मिनट्स 1 आवर में कोई बनाएगा नहीं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बायर्स इसको ऊपर लेके नहीं गए, ठीक है। अगर ये इतना मोमेंट अगर फर्स्ट हाफ में मिलता तो शायद हो सकता है कि सेकंड हाफ में बायर इसको ऊपर लेके जाते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है? चार्ट का स्ट्रक्चर कहता है कि दिस इज़ अ बेरिश कैंडल। तो एकदम से इतना बेरिश परफॉर्मेंस मार्केट ने दिखाने के बाद बुलिश हमें नहीं होना चाहिए। आई क्लियरली टोल्ड यू कि अगर ऊपर लेके जाना है बायर्स को तो इट डजेंट मैटर, फिर भी बायर्स फ्राइडे के दिन भी उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ले जा सकते हैं, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कैन डू एनीथिंग। बट एटलीस्ट फ्राइडे के दिन मैं बाइंग की कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, चाहे 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर क्यों ना चली जाए। ये मैंने क्लियरली आपको बोला था, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन हुआ क्या? एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था कि फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई और उसके बाद कंटिन्यू बायर्स उसको ऊपर की तरफ लेके गए, ठीक है। बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट ने एंड उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें देखने को मिल गई, जो मार्केट को फिर से 44,080 का मेरे ख्याल से हाई लगाया था एंड 930 के आसपास कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ओके। सो डेली बेसिस पे 43,938 इज़ द क्लोजिंग। अब डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है? डेली चार्ट हमें ये बता रहा है कि ये जो कैंडल है थर्सडे की कैंडल ने एक रेंज बनाई थी एंड फ्राइडे की कैंडल ने एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया है, ओके। तो जब ये 2 कैंडल्स का जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर से एक ऑल टाइम हाई तक मार्केट जा सकती है, दैट इज़ 500 का लेवल, एंड इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद अपनी ऊपर की जर्नी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी ये जो नीचे का लेवल है दैट इज़ 43,400, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर से इस लेवल तक आ सकती है, दैट इज़ 42,600 का लेवल, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंस हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से। सो जो मैंने वीकली चार्ट के ऊपर आपको रेंज बताई थी, दिस इज़ द रेंज। इस रेंज के बीच में अभी तक मार्केट ट्रेड कर रही है। नीचे की तरफ ना मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ना ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है। तो वी हैव टू प्ले ऑन इंट्राडे बेसिस, वी हैव टू प्ले विद इन दिस रेंज ओनली। और जब ब्रेकआउट मिल जाएगा तो एक ट्रेंडी मार्केट हमें मिल सकती है, ठीक है। तो इसको कैसे प्ले करना है, हमारे इंट्राडे के लिए डिस्कशन किया था और मंडे ऑनवर्ड्स हमने किस तरीके से काम करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम मंडे के दिन इंट्राडे में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ दी 5 मिनट्स चार्ट, ओके।
तो हमारा क्लियरली डिस्कशन था दोस्तों कि मार्केट, मैंने बोला था आपको, एक लेवल मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर 780 800 के आसपास अगर कहीं मार्केट मिलती है ऊपर जाके, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल यहाँ पे 80-90 पॉइंट्स का मार्केट ने नीचे की तरफ दिया। लेकिन अगर आप लेवल टू लेवल काम करते हो, आप अगर आपने पोजीशन थोड़ी देर के लिए होल्ड की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया। लेकिन अब स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो दो तरीके से हम स्टॉप लॉस के साथ डील कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, टेक अ स्टॉप लॉस, बुक द लॉस एंड क्लोज द ट्रेडिंग, डन फॉर द डे। दैट इज़ वन मेथड। सेकेंड मेथड इज़ दैट कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आप अच्छी तरह से प्राइस एक्शन समझते हैं, टेक्निकल समझते हैं और सही लेवल के ऊपर अगर आपने एंट्री ली है, जो आदमी सही लेवल पे एंट्री लेता है, ही ओनली कैन मैनेज दिस थिंग्स। कि अगर आपका पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्रोवाइडेड आपने सही लेवल पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर आपने एंट्री ली है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इसका मतलब क्या है, आपका पुट का स्टॉप लॉस इज़ दी एंट्री प्राइस फॉर कॉल। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपने रेजिस्टेंस के ऊपर पुट की एंट्री ली है और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है पुट का, इट मीन्स कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉल के लिए एंट्री प्राइस है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने सपोर्ट पे कॉल की पोजीशन ली है और अगर आपके कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दैट इज़ अ एंट्री प्राइस फॉर पुट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से डिटेल में इसको अलग से वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि ये कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो 780 के लेवल पे अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई, समवेयर अराउंड 800-810 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो अगर आपने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट किया कॉल में, तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो और जो भी है प्रॉफिट जो भी बनता है दैट यू कैन पॉकेट। तो दीज आर द टू मेथड्स। कुछ लोग होते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट एंड योर डिसिप्लिन। अगर आप क्विकली ये डिसाइड कर सकते हो, आप चार्ट एनालिस कर सकते हो और आप देख सकते हो कि अगर आपने लेवल भाई मार्केट ने ब्रेक किया है तो मैं पोजीशन कन्वर्ट कर सकता हूँ इमीडिएटली। इफ़ यू कन्वर्ट द पोजीशन तो डेफिनेटली यू कैन बी ए प्रॉफिटेबल। अदरवाइज दूसरा तरीका यही होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ माय डिसिप्लिन, जो भी है दैट आई एम गोइंग टू बुक। लॉस बुक हो गया तो लॉस बुक किया, ट्रेडिंग क्लोज कर दी। ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये लेवल जो है, दिस इज़ अ मैजिकल लेवल 800 का, ये मैंने आपको क्यों बताया था, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। दिस लेवल आई हैड क्लियरली मेंशन कि जब तक मार्केट 43,800 के नीचे है तब तक मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। 800 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो मार्केट में फिर थोड़ी स्ट्रांगनेस आ सकती है, मार्केट चार्ट विल बी स्ट्रांग, ये मैंने आपको बोला था। एंड एग्जैक्टली वैसे हुआ। जैसे ही 800 के ऊपर मार्केट निकल गई तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी रैली यहाँ पे मार्केट ने दे दी। तकरीबन 280 पॉइंट्स की रैली एक लाइन में मार्केट ने दे दी। व्हाई इट हैपन, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये लेवल मैंने कैसे निकाला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ चार्ट के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर। तो 43,800 वॉज अ ब्रेकआउट लेवल ऑल्सो अर्लियर, एंड देन अगर थर्सडे की एक्सपायरी की मार्केट अगर आप देखोगे तो दैट वाज अ ब्रेक डाउन लेवल। 800 टू 940 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और 800 को जैसे ब्रेक किया हमें नीचे एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो इट वाज अ ब्रेकआउट लेवल अर्लियर एंड देन ब्रेक डाउन लेवल ऑन एक्सपायरी डे। ओके, तो जाहिर सी बात है, इफ़ यू वांट टू चेक द ऑप्शन चेन एनालिसिस तो आप ऑप्शन चेन चेक कर लीजिएगा। 43,800 के लेवल के ऊपर नेचुरली लॉट ऑफ कॉल राइटर्स वेयर सेटिंग। तो जैसे ही 43,800 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद जितने भी कॉल राइटर्स वहाँ पे बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट की, उन्होंने एंड एक आपको 280 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे देख ली। ठीक है, दे कवर्ड देयर ऑल द शॉर्ट्स जो 800 पे किए थे उन्होंने। ठीक है, दैट वाज द रीज़न मैंने आपको बोला था कि 800 के ऊपर मार्केट स्ट्रांग हो सकती है, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। मैंने तो आपको बोला था कि एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कितनी भी ऊपर चली जाए मैं कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा, तो मैंने कोई पोजीशन नहीं ली थी। लेकिन अगर किसी ने ली होगी या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पोजीशन कन्वर्ट की होगी तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे।
तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है, नाउ देयर इज़ अ क्लैरिटी। अब मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको, जिनको ये सब बकवास सुनने में इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो फॉरवर्ड करके लेवल्स देख सकते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ लेवल्स में इंटरेस्ट है। ये उन लोगों के लिए जो लर्निंग में भरोसा करते हैं, जिनको कुछ सीखना है, उनके लिए मैं ये सब बकवास कर रहा हूँ। कि मैंने ये क्यों बोला था आपको कि कुछ भी हो जाए, चाहे 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाए, मैं कॉल की पोजीशन में नहीं बैठूंगा। रीज़न बीइंग कि डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको कैंडल दिखाई, कितनी बेरिश कैंडल बड़ी वाली बन चुकी थी, ठीक है। अब इतने कन्फर्मेशंस है कि ऊपर एक डबल टॉप बन चुका है, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, रिजेक्शन ले रही है, कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रही है, उसके बाद एक नीचे का सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट एक बढ़िया सी 600 पॉइंट की एक बेरिश कैंडल बनाती है, ठीक है। और इमीडिएटली मैं वहाँ पर looking at the technicals, looking at the chart, looking at the levels, I should not be making a bullish setup on the very next day. इससे क्या हो जाएगा, अब मार्केट वही करेगी जो मार्केट करना चाहती है। अब एक दिन मार्केट 600 पॉइंट नीचे गिर गई, दूसरे दिन मार्केट ने वो पूरी की पूरी डाउनफॉल जो था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। मतलब 600 पॉइंट गिरी, 500 पॉइंट उठी मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ टू मच ऑफ वोलेटिलिटी। ये हर दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जब कभी कभार देखने को मिलता है, उस समय अगर मैं इतने डाउनफॉल के बाद अपना इमीडिएटली व्यू चेंज करके बुलिश बन जाऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन ख़राब हो जाती है, आदतें बिगड़ जाती है। जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट डाउनफॉल शुरू करेगी और 600 पॉइंट गिरेगी ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आएगा कि हाँ यार, मार्केट तो हिस्ट्री रिपीट करती है, पिछली बार भी 500 पॉइंट की रैली दूसरे दिन दे दी थी, तो आज 600 पॉइंट गिर गई, तो कल मैं बुलिश रहूँगा, कल मार्केट ऊपर उठेगी। मैं मार्केट खुलते के साथ थोड़ा सा अगर गैप अप खुल गई, जैसे यहाँ पर खुली थी, यहाँ पर मैं कॉल की पोजिशन ले लूँगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और वहाँ से धड़ाम से फिर 500-600 पॉइंट नीचे गिर जाएगी। दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ मार्केट। जो मार्केट ने थर्सडे को किया है, उस थर्सडे के बाद जो फ्राइडे को किया है, दैट इज़ नॉट अ यूजुअल बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दिस इज़ अ अनयूजुअल बिहेवियर, इट इज़ अ वोलेटिलिटी, राइट। तो इसमें ये नहीं देखना है, मतलब पर्सनली मैं ये देखना प्रेफर नहीं करता हूँ कि मार्केट ने कितनी ऊपर की रैली दे दी एंड आई मिस्ड आउट ऑन दैट रैली। फोमो से मैं गुजर चुका हूँ, फोमो की वजह से लॉस ही होता है और कुछ नहीं होता। इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर डिसिप्लिन, इफ़ यू स्पॉइल योर हैबिट्स, तो कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। हमारा एम क्या है कि ये एक दिन की रैली पकड़ना हमारा एम है, या डेली कुछ ना कुछ अपने पॉकेट में लेके जाना एम है, दैट वी हैव टू डिसाइड। तो ये इससे क्या होता है, डिसिप्लिन बिगड़ जाती है। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ट वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। तो मैं कॉल के बारे में फ्राइडे के लिए नहीं सोचूंगा, मंडे के लिए सोच सकता हूँ। अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाती है, जाने दीजिए, मैं मंडे के लिए सोचूंगा, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ क्लैरिटी। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है और क्या करना है। अब मार्केट में स्ट्रांगनेस तो आ चुकी है, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, नाउ दिस थिंग्स आर सिंपल। तो अभी मार्केट ने क्लोजिंग क्या दिया है, 43,906 का एक्चुअल क्लोजिंग है। डेली बेसिस पे आई थिंक 937-38 का कुछ क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अभी, सिंपल, वेरी सिंपल एनालिसिस, कि अगर मार्केट कहीं पर भी इसी जोन में खुल जाए, कहीं पर भी खुल जाए, 44,050 के ऊपर अगर निकल जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। और उसके बाद फिर 44,200, उसके बाद 330 एंड देन 460, 500 ऑल टाइम हाई, ये टारगेट्स रहेंगे। अगर 44,500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर 44,630 एंड 750 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहीं कहीं खुल के अगर 800 को ब्रेक करती है, तो फिर से मार्केट वीक हो सकती है। तो 800 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और 800 को ब्रेक करने के बाद फिर से 700, देन 630 एंड देन नीचे 500, 400 के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ये रही बात फ्लैट खुल के, मतलब इसी जोन में खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर गैप अप खुलती है 44,050 के ऊपर अगर खुलती है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल। मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा 44,050 के ऊपर। जो सेफ ट्रेडर्स है वो एक डिप का वेट कर सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स है वो गैप अप खुलने के बाद खुलते के साथ एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। एंड जब कंफर्मेशन मिलेगा, व्हेन द मार्केट विल स्टार्ट गोइंग इन योर डायरेक्शन, यू कैन कीप एडिंग द पोजीशंस, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और 800 के नीचे खुलती है, तो वहाँ पर मैं इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर दी पैटर्न, ठीक है। अगर 800 के नीचे खुलती है और 800 पे एक पुल बैक लेके यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट।
तो सिंपल कहानी है, फ्लैट खुल के 44,050 को ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। गैप अप के केस में आई विल थिंक अबाउट कॉल। गैप डाउन के केस में आई विल थिंक अबाउट पुट। और अगर फ्लैट खुल के 800 को ब्रेक करती है तो आई विल थिंक अबाउट पुट ओनली। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है, निफ्टी का एनालिसिस हमने किस तरीके से करना है। तो निफ्टी का भी मैं पहले लेके चलता हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। नाउ मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी एक पैटर्न में काम कर रही है। निफ्टी इज़ शोइंग सम स्ट्रांगनेस, राइट। तो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते निफ्टी ने थोड़ा सा प्राइस को होल्ड किया, कंसोलिडेट किया। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैंने ये पैटर्न देख के आपको बोला भी था कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है जो बिल्कुल टॉप के ऊपर बन चुका है। इट इज़ नियर ऑल टाइम हाई। तो उसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो एक डाउनफॉल शुरू हो सकता है निफ्टी में। लेकिन उस कैंडल का अगर आप इस वीक की कैंडल अगर देखोगे तो प्रीवियस वीक के कैंडल के लो तक निफ्टी गई ही नहीं है। एंड यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल निफ्टी ने खड़ी कर रखी है, ठीक है। एंड फ्राइडे के दिन ही ऑलमोस्ट निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को टच किया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15-20 पॉइंट से कुछ चूक गई। एंड क्लोजिंग जो है वो 18,826 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी को अगर ये बुल रन कंटिन्यू करना है तो अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल के हाई को जब निफ्टी ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था बैंक निफ्टी में कि मार्केट के पैटर्न्स होते हैं कि रैली बेस रैली बेस रैली, इस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ढंग से कोई करेक्शन लोअर लो लोअर हायर लो हायर हाई, ये जो पैटर्न होता है ये वाला जो हायर लो है ऐसा पैटर्न आपको दिखाई नहीं देता कहीं पर भी। तो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है हर जगह पे और थोड़ा सा हल्का करेक्शन लिया है। यहाँ पे तो टिपिकल यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, पॉज लिया और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाई है, ठीक है। तो अभी आने वाले हफ्ते में देखते हैं कि इसका हाई मार्केट ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है या इसका लो ब्रेक करती है। अगर इसका लो ब्रेक करती है तो फिर से डाउनफॉल हो सकता है, फिर यहाँ तक मार्केट 18,000 तक आ सकती है, ठीक है। तो ये आने वाले हफ्ते में हमें पता चल जाएगा। अभी डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। वीकली चार्ट के ऊपर तो इतना ही समझ में आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर इट इज़ अ क्लियर कट बुलिश साइन। इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे के दिन का हाई जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकती है। अगर इसी कैंडल के बीच में रहेगी तो रेंज बाउंड हो सकती है और फिर किसी एक साइड में 1-2 दिन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन का हाई एंड लो, दीज आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स टू मार्क एंड मॉनिटर, ठीक है। तो ये हमें डेली चार्ट के ऊपर समझ में आ रहा है। अब इंट्राडे में इसको मंडे के दिन किस तरीके से प्ले करना है। ओके, so this is the okay, so यहाँ पे this level is 18,800 एंड ये जो लंबा कंसोलिडेशन किया था दिस इज़ 18,780 का जो लेवल है, ठीक है। एंड सेफर साइड पे आप 750 पकड़ सकते हो, ओके। एंड ऊपर का जो हाई लगाया था दैट वाज 18,865 का, ओके। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट लेवल्स। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और नीचे आती है, मैं वेट करूंगा। ये जब तक 750 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है ना तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए 750 से फिर से बाउंस बैक करे। तो 750 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के सीधा ऊपर जाती है और ये 860 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ऊपर थोड़ा वी हैव टू बी कॉशियस क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18,882 का जो लेवल है दैट इज़ ऑल टाइम हाई सो फार। तो अगर 18,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसके ऊपर फॉलोअप आता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। और उसके ऊपर जो है वो टारगेट्स हमें मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 930, देन 955, देन 970। ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी और आपको बताना चाहूँगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जैसे मार्केट जाएगी ना, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो वी हैव टू कंफर्म कि इट इज़ अ रियल ब्रेकआउट और दी फेक ब्रेकआउट या फेक आउट बोलते हैं जिसे। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग और उसका फॉलो अप आना चाहिए। अगर 18,900 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर तक टिकती है, एक 10-15 मिनट टिकती है, जो सेफ ट्रेडर्स है 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग भी देख सकते हैं। अगर 15 मिनट्स कैंडल का क्लोजिंग 900 के ऊपर मिलता है तो ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यू हो सकती है। फ्लैट खुल के नीचे आती है, मैंने बता दिया 750 का लेवल है, वहाँ तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 750 के नीचे ब्रेक करके अगर नीचे निकल जाती है तो अभी इतना 100 पॉइंट्स 60 70 80 पॉइंट्स की रैली देने के बाद उसके बाद मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। तो फ्लैट खुल के नीचे आती है और इसको भी ब्रेक करती है तो आई विल अवॉइड। फ्लैट खुल के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये ऑल टाइम हाई जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ही निकाल देती है, ठीक है, गैप अप में। तो अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है निफ्टी, तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। इमीडिएटली मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट फॉर अ स्विंग। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास आके उसके नीचे भी आके कहीं 850 830 के आसपास आके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, सपोर्ट का कंफर्मेशन मिलने के बाद आई विल गो फॉर अ कॉल, ठीक है। और कंटिन्यू यहाँ से नीचे आती रहती है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न आई विल डिसाइड कि क्या करना है। अगर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी 30 40 50 पॉइंट्स अगर ओपन हो जाती है और फर्स्ट कैंडल ही कहीं इन्वर्टेड हैमर या निगेटिव टाइप की कैंडल अगर बनाती है, उसका लो ब्रेक होने के बाद छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन में प्लान कर सकता हूँ, लेकिन टारगेट छोटे ही रखने हैं। अगर इस पुट का अगर एसएल हिट हो जाता है, इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल। फिर पुट के बारे में नहीं सोचना है, फिर मैं ऊपर के टारगेट्स पकड़ूंगा, ठीक है। ये पुट की पोजीशन में इसीलिए ले रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल अगर निगेटिव कैंडल बन गई तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी में कॉल कैरी करके लेके गए हैं, ठीक है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ गई तो वो मैं कैप्चर करना चाहूँगा। अगर उसका एसएल हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट 750 730 के जोन तक भी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो वहाँ पर भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर गैप डाउन होकर कहीं 730 टू 760 के बीच में कंसोलिडेट करती है और फिर 750 के नीचे अगर 730 से 750 760 के बीच में अगर खुलती है, कंसोलिडेट करती है और 730 को ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है। और उस केस में फिर 650 630 600 एंड 580 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी मंडे के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड लाइव मार्केट्स के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।